जय माता की। नमस्कार। मिथुन राशि मार्च 2025 जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है या ग्रहों का जो प्रभाव है उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, चलिए सब कुछ जानते हैं शॉर्टकट में। स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, परिवार, वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय, सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं आपको चंद्र राशि पर आधारित ये फलादेश बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि आपके मिथुन राशि के स्वामी बुध, यानी बुध आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य से प्रारंभ कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य आपका इस समय पर बुध क्या है कि आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न में ही आपके मंगल बैठे हुए हैं। यानी इस समय पे आपका स्वास्थ्य, ब्लड से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो आपकी बढ़ सकती हैं, और अगर आपको पहले से चल रही होंगी तो वो लगभग आपकी थोड़ी सी समय पर बढ़ सकती होती हैं। बाकी लगभग स्वास्थ्य आपका सही रहने वाला होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी खास। लेकिन पहले से जो समस्याएं होंगी वो बढ़ सकती हैं, या ब्लड से संबंधित आपको एलर्जी या इम्यूनिटी डाउन होना, इस प्रकार की आपको समस्याएं रह सकती होती हैं, या डायबिटीज़ वगैरह किसी को किसी प्रकार की होगी तो वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो शिक्षा का देखा जाए तो शिक्षा के स्वामी शुक्र आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं। पंचम स्थान के स्वामी शुक्र यानी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे शिक्षा तो बहुत अच्छी रहने वाली है। शिक्षा में आप ये समझ लीजिए, आप किसी प्रकार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कीजिएगा, लेकिन बस एक चीज़ है कि आप थोड़े से गलत संगति में जाने का आपका रह सकता होता है, तो उससे आपको बचना होगा। वैसे शिक्षा इस समय पे बहुत अच्छी रहने वाली होगी। शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या छोटी मोटी शिक्षा कर रहे हैं, आप बिल्कुल कीजिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा। साथ साथ यहीं पे अगर संतान योग देखा जाए, संतान प्राप्ति के योग, तो वो भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इस समय पे संतान प्राप्ति के मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छे योग बनना है। और जैसे ही ये सूर्य आपके सिर्फ इस महीने एक ही बदलाव होने वाला है, सूर्य का मीन राशि में जाने वाले हैं 14 मार्च को। तो 14 मार्च से जब ये सूर्य भी इसमें आ जाएंगे तो शिक्षा तो और ही अच्छी हो जाएगी और संतान का योग भी बहुत अच्छा बनेगा। साथ साथ प्रेम संबंधों को देखा जाए तो प्रेम संबंध भी इस समय पर लगभग सही रहने वाले होंगे। पार्टनर थोड़े से आपके हैवी रहेंगे इस समय पे, तो उनसे आपको कभी कभी ये लगेगा कि ये तनाव दे रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति रह सकती होती है। और बाकी लगभग सही रहने वाला होगा। साथ साथ अगर देखा जाए वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन के स्वामी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो भाई वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भी लग्न में ही वो केंद्र में ही बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। कभी कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता ही है, लेकिन पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। पार्टनर के स्वास्थ्य इस समय पर खराब हो सकता होता है, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दे के रहें। बाकी वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला होगा। साथ साथ देखा जाए कि जैसे शत्रु की क्या पोजीशन रहने वाली है इस समय पे, तो शत्रु बेशक बढ़ेंगे इस समय पे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाएंगे आपका। तो इस बात से आप बेचिंत रहें। लगभग शत्रुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वाद विवादों से तो बचे ही रहें। साथ साथ कर्जा इत्यादि का देखा जाए तो कर्जा इस समय पे आपको मिल जाएगा। आप लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप भूल के भी किसी को कर्जा इस समय पे देना नहीं, वो आपको मिलने में परेशानियाँ आएंगी। साथ साथ देखा जाए कि आपका भाग्य भाई देखो, भाग्य स्थान के नवम स्थान के स्वामी शनि महाराज उसी में बैठे हुए हैं और सूर्य भी उसी में बैठे हुए हैं। तो भाग्य में थोड़ी तो उथल पुथल अभी रही है, लेकिन अब सूर्य का गोचर 14 मार्च से बदल जाएगा, तो भाग्य और ज़्यादा साथ देने वाला होगा। साथ तो अभी भी देगा लगभग, लेकिन थोड़ा मध्यम गति से देगा, थोड़ा भाग दौड़ भी रहेगी आपकी। अच्छा, नौकरी का देखा जाए तो इस समय पर नौकरी के आप प्रयास कीजिए, थोड़ा विलंब से रहेगा, लेकिन नौकरी के बहुत अच्छे योग बनेंगे, और जो बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। साथ साथ व्यापार देखा जाए, व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। द्वादश भाव में भाई व्यापार के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और व्यापार के केंद्र में ही आपके 3 ग्रह बैठे हुए हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे, 4 ग्रह हो जाएंगे। तो व्यापार में आपको अचानक से थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, किसी भी चीज़ का थोड़ा या उतार चढ़ाव आपको व्यापार में दिख सकता है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा रहेगा व्यापार इस समय पे। व्यापार की स्थिति को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। और सबसे अच्छा इस समय पर व्यापार, वैसे सभी लगभग सही रहने वाले होंगे, लेकिन जो खाने पीने से संबंधित होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। और दूसरी चीज़ जैसे ज्वेलर्स हैं उनका बहुत अच्छा रहने वाला होगा। केमिकल से संबंधित बहुत अच्छा रहने वाला होगा, या पान मसाला इत्यादि इन सब का जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला होगा। व्यापार लगभग
ऑनलाइन काम है आपका, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा लगभग। तो व्यापार की स्थिति लगभग सही है, बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत किसी के कारण से हॉस्पिटल आज जाना आना हो सकता है, और बाकी परिवार के साथ आपका घूमना फिरना भी हो सकता है। ये भी अमांगलिक कार्यक्रम जो आपके अगर रुके हुए होंगे कुछ, तो वे समय पर होने की संभावना रह सकती होती है। और बाकी देखो, आप लोगों की अपनी जो जन्म पत्री होती है, डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग, उसका भी प्रभाव एक आता है। उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं या बहुत खराब बैठे हुए हैं, उसका भी एक प्रभाव होता है। लेकिन गोचर आपका ये बहुत अच्छा है इस समय पे व्यापार इत्यादि के लिए और शिक्षा के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मैं आपको इनके उपाय भी बता देता हूँ, अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है भी तो उनका आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। साथ साथ आप बृहस्पति के मंत्र का कीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। तो ग्राम ग्रीम ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साय गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। गाय की सेवा कीजिए, कुत्तों को भोजन खिलाइए, इससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।